हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी लेकर जिसमें एक हाई स्कूल कपल होता है। लेकिन अचानक एक दिन लड़की ब्रेकअप करके बेचारी लड़की को छोड़कर चली जाती है। बट 3 साल बाद किस्मत उन्हें फिर से लाकर आमने सामने खड़ा कर देती है। पहले और अब के टाइम में फर्क ये था कि अब वो लड़का सीधा साधा नहीं बल्कि सिटी का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन बन चुका था, जिसके आगे किसी को बोलना तो दूर सर उठाने तक की हिम्मत नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, इस बार लड़की को आसानी से जाने देगा या फिर अपनी पावर का यूज करके उसके दिए पुराने जख्मों का बदला लेगा? तो दिल थाम के रखना, क्योंकि अब चलते हैं ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। स्टोरी के स्टार्टिंग में कुछ लोग एक जख्मी आदमी को घसीट के ले जा रहे थे। वहीं हमारी फीमेल लीड टैंग टैंग अपने फियांसे ये चान के साथ आती है। आदमी की धुलाई करने वाला अपने हाथ से ब्लड साफ कर रहा था। और दोस्तों, ये कोई और नहीं, हमारा हीरो मिस्टर शन है। और ये चन का स्टेप अंकल, वो उसे देखकर हैरान रह जाती है कि ये तो वही है। उसे देखकर मिस्टर शन का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। ये चैन उसे आगे करता है कि चलो अंकल को हेलो बोलो। वो भी डर डर के हेलो करती है और बताती है कि मेरे डैड को लोन शार्क वाले पकड़ ले गए हैं, सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकते हैं। बट वो बड़े टेंशन में अपनी सिगरेट फूंकता है। फिर कहता है, मिस आप बड़ी जानी पहचानी लग रही हैं। क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं? अब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब वो दोनों स्कूल में लवर्स थे। शन उसे एक एनवलप देता है, मैंने तुम्हारे लिए अरेंज कर लिए। उसका थोबड़ा देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जम के कुटाई की हो। बट वो तो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो ब्रेकअप की वजह पूछता है, जबकि वो तो हाथ छुड़ाती है कि भला मैं तुम जैसे के साथ क्यों न हूँ, जिसको ये भी नहीं पता कि उसका फादर कौन है। मुझे तुमसे भी अच्छा कोई और मिल गया है, तो मेरे पीछे मत आना। और चली जाती है, जबकि वो बेचारा आंसू लिए उसे जाते हुए देख रहा था। सीन प्रेजेंट में आता है। टैंग टैंग कहती है, मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। ये चैन बोलता है, अंकल प्लीज इसके फादर को छुड़ा लीजिए, वरना ये मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। लेकिन वो कहती है, अगर आप मेरे डैड को बचाते हैं तो आप जो कहेंगे मैं करूँगी। वो तो जैसे यही सुनना चाहता था। फिर इशारे में अपने करीब आने को कहता है। वो डरते डरते धीरे से उसके पास जाती है। पहले एक कश लेता है, फिर बोलता है, मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो पीछे हट जाती है और स्मोक की वजह से उसे खांसी आती है। तो ये चैन कहता है, तुम ठीक तो हो ना? अंकल आपके स्टेटस और पावर के आगे जिन फैमिली कुछ भी नहीं है, आपके कहने पर वो लोग इसके डैड को तुरंत छोड़ देंगे। बट शन कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, फ्री में किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। तो ये चैन कहता है, बताइए कितना पैसा चाहिए, मैं दूंगा आपको। टैंग टैंग उसे चुप रहने को कहती है कि मैं बात कर रही हूँ ना। बट वो कहता है, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हारे हर सुख दुख का साथी हूँ। शन कहता है, तुम दोनों पे मुझे तरस आता है। तुम्हें लगता है हर प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व हो सकती है? वो चिल्ला पड़ता है, अंकल मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकते क्या? तो रूडली जवाब देता है, सॉरी नहीं कर सकता। तो फिर बाहर में जाओ। और टैंग टैंग को लेकर चला जाता है। धुआं तो सिगरेट से निकल रहा था, लेकिन जल शन का दिल रहा था। ये चैन अंकल पे भड़क रहा था और टैंग टैंग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कैसे भी करके मैं तुम्हारे डैड को छुड़ा लूंगा। और आज की रात उसके साथ बिताने को बोलता है। बट वो हाथ छुड़ाती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो रेस्ट करना चाहती हूँ। गुड नाइट बोलकर गाड़ी से उतर जाती है। तभी उसे शन का मैसेज आता है, अगर डील करना चाहती हो तो अकेले में आकर मिलो। वो शन से मिलने चली जाती है और हमें 3 साल पहले का टाइम दिखाते हैं, जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी। इलाज के लिए डैड ने लोन लिया क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुके थे। वो लोग उन्हें मार रहे थे और जल्द से जल्द लोन भरने को कहते हैं। यही वजह थी कि टैंग टैंग ने शन से ब्रेकअप किया था। वो उसे इन सबसे दूर रखना चाहती थी। वो भी बहुत रोती है। प्रेजेंट में सोचती है, 3 साल पहले मैंने तुम्हें इंसल्ट किया तो पक्का तुम मुझसे नफरत करते होंगे। शन उसे देखकर कहता है, क्या अंदर आने के लिए तुम्हें इनविटेशन चाहिए? वो अंदर आती है कि बताओ कौन सी डील की बात कर रहे थे, लगता है बहुत जल्दी में हो। अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पहले 2-4 बातें तो कर लो। वो कहती है, सॉरी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो उसे पकड़ के विंडो से सटा देता है कि आज भी 3 साल पहले जैसी रूड हो, मुंह सड़ा के सड़ी बातें ही निकालती हो। तो अगर तुम्हें डील के बारे में बात नहीं करनी तो मैं जा रही हूँ। बट वो उसे और जोर से पकड़कर पलटा देता है। उसकी मुंडी पकड़कर किस करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो फेस घुमा लेती है। वो कहता है, तुम तो बहुत कोल्ड हो, बेड पे चलो हॉट कर दूंगा। लेकिन वो मना करती है। तो वो भड़क जाता है कि आपने फियांसी के साथ भी ऐसे ही मुंह सड़ा के इंटीमेट होती हो। तो कहती है, निकाल लो अपनी भड़ास, कर लो जो करना है, बट प्लीज मेरे डैड को बचा लो। वो उसका दुपट्टा खींच के निकाल देता है और अनड्रेस करने लगता है। टैंग टैंग सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसे देखकर शन रुक जाता है कि मैं तुम्हारे डैड को छुड़ा तो लूंगा, लेकिन उसके बदले में
1 मंथ का टाइम देता हूँ। पहले मुझे सेड्यूस करके अपने प्यार में गिराओ, फिर पूरी मर्जी से मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। अगर शर्त मंजूर नहीं है तो दरवाजा खुला है, जा सकती हो। वो सोचती है पूरे बीजिंग सिटी में सिर्फ यही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वो कहती है लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इस 1 मंथ में वो लोग मेरे डैड के साथ कुछ करेंगे नहीं। तो कहता है पूरी सिटी में मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता। चुटकी बजा के असिस्टेंट को बुलाता है। वो बताता है कि मैडम आपके डैड को पहले ही ढूंढ लिया गया है और वो सेफ हैं, तो आप उनसे कल मिल सकती हैं। शन कहता है तो डील पक्की समझो। वो सोचती है ये मुझसे बदला लेने के लिए मुझे जलील करना चाहता है, बट डैड के लिए मैं सब करूंगी। वो डील डन कर देती है। नेक्स्ट डे डैड को लाते हैं। टैंग टैंग दौड़ के डैड के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे और दोनों हक करते हैं। शन कहता है बाप बेटी का प्यार देखकर मेरी तो आंखें भर आई। डैड पूछते हैं तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बेटी का बिगेस्ट क्रेडिटर हूँ, तो तुम्हारी प्यारी बेटी अब मेरी कर्जदार है। टैंग टैंग बताती है कि इन्होंने आपको बचाया है। डैड थैंक यू बोलते हैं कि मैं आपको रिपे कर दूंगा, प्लीज मेरी बेटी को बीच में मत लाना। शन कहता है आपकी बेटी खुद चलकर मेरे पास हेल्प मांगने आई थी, मैंने इसको फोर्स नहीं किया, तो बेचारी बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हट सकती। डैड गुस्सा करते हैं तो टैंग टैंग कहती है डैड मैं ठीक हूँ, आप हॉस्पिटल जाइए, मॉम को आपकी जरूरत है। गार्ड उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। शन उसके पास आता है कि मुझे ऐसे मत देखो, अगर 1 मंथ में तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली के साथ जो भी होगा मुझे ब्लेम मत करना। एक तरफ तो तुम मुझसे नफरत करते हो और चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, ये कैसे पॉसिबल है? तो कहता है मुझे नहीं पता कैसे, बट 1 मंथ में तुम मुझे अपने प्यार में पागल कर दो, जैसे 30 साल पहले किया था। टैंग टैंग सोचती है आखिर ये करना क्या चाहता है। असिस्टेंट शन को बताता है कि मिस्टर शन, जब से आप पावर में आए हैं आपके रिश्तेदार इस ताक में बैठे हैं कि कब आप गलती करो और आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दे, तो इस औरत की हेल्प करके आप मुसीबत क्यों ले रहे हैं? शन फ्लैशबैक में जाता है जब वो बॉक्सिंग फाइट कर रहा था और फाइनली जीत जाता है। कोच कहता है तुम सच में उस लड़की के दीवाने हो, उसके लिए इतनी मार तक खा रहे हो, और उसे प्राइज मनी देता है। शन बहुत खुश था कि इन पैसों से टैंग टैंग की हेल्प हो जाएगी और उसकी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स भी पे हो जाएंगे। बट ये वही वक्त था जब टैंग टैंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर उसकी लाइफ की एक और इम्पोर्टेंट पर्सन जो उसकी मॉम थी, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। उसके स्टेप डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम हार्ट अटैक से मर गई और तुम अब से हमारी शन फैमिली के मेंबर हो, अब से फैमिली बिजनेस भी तुम संभालोगे। एक्चुअली उनका रियल सन दोनों पैरों से पैरालाइज था, तो शन को एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी थी। रियल सन मन ही मन शन से दुश्मनी कर लेता है कि मेरे क्रिपल्ड होने की वजह से डैड ने इस नाजायज को फैमिली का सक्सेसर बना दिया। वहीं उसका बेटा यानी ये चैन बोलता है अगर रोना धोना हो गया हो तो अब इस बॉडी को हटाओ यहाँ से, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को पिक करने जाना है। शन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, बट वो चुप रहता है। शन टैंग टैंग को उसके डिसीजन के लिए रिग्रेट कराना चाहता था कि उसने उसे छोड़कर कितने गलत इंसान का हाथ पकड़ा है। नेक्स्ट सीन में टैंग टैंग रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर तैयार करती है कि इसे देखकर शन पिघल जाएगा। तभी ये चैन मैसेज करता है कि क्या आज की रात साथ गुजारे। पीछे से शन आ जाता है, वो घबरा जाती है और मोबाइल छुपा लेती है। डिनर देकर कहता है तुम्हारा ये आइडिया मुझे अच्छा लगा कि अगर आदमी के दिल पे कब्जा करना है तो पहले उसके पेट को खुश करो। टैंग टैंग कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं इसे बाहर फेंकवा देती हूँ, बट शन तो उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है और बहुत गुस्से में था कि पहले कभी मेरे लिए तुमने कुक नहीं किया, तो ये सब तुमने उस फियोंसी के लिए सीखा होगा, है ना? और ऐसे ही रेडी होकर उसका घर पर वेट भी करती होंगी। वो कहती है शन आखिर तुम मुझसे और क्या चाहते हो? है कि ये शन की कॉल आ जाती है। अब दो शन का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो मोबाइल ले लेता है और कॉल रिसीव करता है। ये शन कहता है टैंग टैंग तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो कहती है मैं घर पे नहीं हूँ इसलिए आज नहीं मिल पाएंगे। तो वो उससे एड्रेस पूछता है। इधर शन उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कस के पकड़कर नेक पे किस किए जा रहा था, जिससे टैंग टैंग सही से बात नहीं कर पा रही थी। वो कहती है ये शन मैं बहुत थक गई हूँ, तो कल बात करते हैं। कि तभी शन किसी वैम्पायर की तरह उसके गले पे बाइट कर लेता है, जिससे टैंग टैंग की तो चीख निकल जाती है। ये शन ये सुन लेता है, कहता है कि क्या हुआ, कौन है तुम्हारे साथ? वो जल्दी से उससे मोबाइल लेती है और बिजी हूँ बोलकर कॉल काट देती है। ये शन तो बस हेलो हेलो करता रह जाता है और वो कहती है तुम इतने बड़े डेविल कब से बन गए हो? तो कहता है नाजायज चाइल्ड तो ऐसे ही होते हैं। वो उसे टॉन्ट मार रहा था क्योंकि 3 साल पहले टैंग टैंग ने उसे नाजायज बोला था। वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। वो उसकी ठुड्डी पकड़ लेता है कि मैं इससे भी ज्यादा बुरा हूँ, मेरा वो रूप देखना चाहोगी? और उसे बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में बेंड कर देता है। उसी वक्त असिस्टेंट आ जाता है। ये देखकर वो नजर फेर लेता है और बताता है कि ये चैन यहाँ आ गया है। वो दौड़ता हुआ अंदर आता है। टैंग टैंग टेबल के नीचे छुपी हुई थी। वो
वो अंकल से टैंग टैंग के डैड की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो टैंग टैंग को देख रहा था तो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसे कुछ मत बताना। ये चैन कहता है अंकल आप उधर क्या देख रहे हैं। शन पूछता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ। ये चैन कहता बस एक बार ये कर दीजिए, मैं उसके डैड को बचाकर उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता हूँ। शन कहता है इस बार मेरी हेल्प से हीरो बन भी गए तो आगे का क्या। वो कहता है हर बार का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। टैंग टैंग उदास थी कि जब इसको मेरी फिक्र नहीं है तो मेरे सामने सैड होने का नाटक क्यों करता है। शन लेटर गिरा के नीचे झुकता है, कहता है इतनी उदास तो तुम तब भी नहीं हुई जब मुझसे ब्रेकअप किया था और इसके लिए आंसू बहा रही हो। वो गुस्से में उसकी लिप्स बाइट कर लेता है जिससे उसकी आवाज निकल जाती है। ये चैन भी सुन लेता है। वो छुड़ा रही थी बट शन था कि छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे ही ये चैन टेबल के नीचे देखने आता है शन उसे छोड़ देता है और कहता है सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये चैन उस पे भड़कता हुआ चला जाता है। वो सिगरेट फूकता है फिर टैंग टैंग के मुंह पे स्मोक करता है जिससे उसे प्रॉब्लम होती है। वो जाने लगी थी बट शन कहता है आज तुम मेरे घर पे ही रुकोगी और वार्न करता है कि उस ये चैन के साथ दिख मत जाना। वो हाथ छुड़ाकर सोने चली जाती है। वो सोचता है कि शन फैमिली में सब कमीने भरे पड़े हैं तो तुम्हें ये चैन से दूर रखना होगा। टैंग टैंग मॉम डैड की फोटो देख रही थी और याद करती है उस दिन को जब उसकी मॉम मरने वाली थी बट डॉक्टर कहते हैं कि कोई वार्ड खाली नहीं है। तभी ये चैन आता है और टैंग टैंग को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। कहता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं VIP ऑपरेटिंग रूम दे सकता हूँ। ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मान जाती है बट अब टैंग टैंग सोचती है मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि लोग मेरी हालातों का फायदा उठाएं। अब से मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शन का ड्राइवर बेहोश पड़ा था। टैंग टैंग उसे देखते ही बता देती है कि इसे तो पॉइजन दिया गया है। असिस्टेंट कहता है तुम्हें ये कैसे पता, क्योंकि मैं फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ। शन से ड्राइवर को चेक करने की इजाजत मांगती है। एक प्रोफेशनल की तरह वो चेक करके बताती है कि इसे खाने में नाइट्रेट जो कि एक स्लो पॉइजन है दिया गया है और बाकी सबका खाना भी चेक करने को कहती है। शन कहता है मुझे तुम्हारी इस काबिलियत के बारे में तो पता ही नहीं था। वो कहती है मैंने इस बार तुम्हारी हेल्प की है तो क्या मैं हिसाब बराबर समझूं। वो हाथ झड़क देता है कि मेरी शर्त में ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। तो कहती है कि तुम मेरे किसी काम से खुश ही नहीं होते तो खुश करो मुझे, तुमसे प्यार करने को मजबूर कर दो। वो कहती है मुझे नहीं पता कि ये कैसे करूं। तो कहता है तुम अच्छे से जानती हो कि क्या और कैसे करना है और तुम ये पहले भी कर चुकी हो है ना। वो अपने स्कूल के दिनों को याद करती है जब दोनों साथ में बहुत खुश थे और उसे किस करती है बट कहती है सॉरी मुझे ऐसा वैसा कुछ याद नहीं। तो शन उसे खींचकर अपनी गोद में गिरा लेता है तो मैं हेल्प कर देता हूँ याद कराने में और उसे किस करने को करीब होने लगता है। टैंग टैंग भी रेडी थी बट फिर से कबाब में हड्डी असिस्टेंट आ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शन कहता है अब क्या चाहिए तुम्हें। वो बताता है कि मैडम की मॉम को होश आ गया है। वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी आंट और कजिन भी थी। आंट बोलती है भाई आपको मना किया था कि इस अनलकी वुमन से शादी मत करो, अब देख लो हमारी पूरी फैमिली अनलकी हो गई है। डैड बोलते हैं अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखो। कजिन कहती है सिस्टर तुम्हारा रिच बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आया, क्या उसने तुम्हें डंप कर दिया। आंट भी उसका मजाक बनाती है कि भला बीमार औरत की बेटी से कोई रिश्ता क्यों रखेगा कि पता नहीं कब मर मरा जाए और बेकार में फ्यूनरल में शामिल होना पड़े। मॉम टैंग टैंग से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इंसल्ट होना पड़ता है। टैंग टैंग कजिन से कहती है यहाँ दूसरों के बारे में बोलने के बजाय तुम्हें घर पे अपने बाप पे नजर रखनी चाहिए, क्या पता किसी दिन तुम्हारे लिए कोई नई मम्मी ले आए। अब तो आंट को मिर्ची लग जाती है। मॉम पूछती है क्या तुम्हारे और ये चैन के बीच कुछ हुआ है। नहीं मॉम वो बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, हो सकता है बिजी होने का बहाना बनाया हो। लेकिन तभी ये चैन आ जाता है सॉरी आंटी ट्रैफिक की वजह से आने में लेट हो गया। और कजिन से पूछता है क्या बोल रही थी। वो तो बस दांत दिखाने लगती है कि मैं तो बस ऐसे ही। फिर डैड को देखता है कि अंकल आप यहाँ कैसे। टैंग टैंग ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। डैड शन के बारे में बताने वाले थे बट टैंग टैंग उसे बहाने से बाहर ले आती है। वो पूछता है कि तुम्हारे डैड को छोड़ दिया गया, ये मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है क्योंकि मैं अपनी फैमिली मैटर में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो परेशानी कैसी। अब जब आंटी और अंकल ठीक हैं तो क्या हम शादी के बारे में बात कर सकते हैं। बट वो शादी से मना कर देती है कि सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये चैन कहता है शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और उसे नेकलेस गिफ्ट करता है। वो लेने से मना करती है बट वो कहता है कि रख लो और मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा और चला जाता है। वहीं शन अपनी कार से सब कुछ देख रहा था। वो डर जाती है कि ये यहाँ कब आया। उसके पास जाती है तो शन उसका गिफ्ट फेंक देता है। वो रोकती है तो हाथ पकड़ लेता है। मैंने तुमसे कहा था कि ये चैन के साथ दिखाई मत देना। अरे वो मॉम डैड से मिलने हॉस्पिटल आया था तो उसे बाहर तक छोड़ने आई थी ना। वो कहता है अच्छा तो अब तुम्हारे मॉम डैड ठीक है, तुम मेरे साथ की डील को इग्नोर कर रही हो, ऐसा नहीं है। बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा मॉम डैड को ये बताने में कि कैसे तुमने उन्हें बचाने के लिए खुद को मुझे सेल कर दिया। वो कहती है भले मैंने तुम्हारे साथ डील की है बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खुद को बेच दिया है, ये तुम्हारी सोच है। मैं अपनी डिग्निटी कभी नहीं छोड़ूंगी। वो उसे पकड़ कर गाड़ी से टिका देता है। जिस दिन तुमने मेरे घर
में कदम रखा उसी वक्त तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुमने कुचल दिया था। तुम अब मेरे हाथ की कठपुतली हो। और वहीं किस करने लग जाता है और फिर से उसके लिप्स काट लेता है। वो खींच के थप्पड़ मार देती है। इस बार तो ब्लड आ गया था, लगता है ये मेरे लिप्स ही खा जाएगा। बट वो स्माइल करते हुए कहता है ये दर्द हमेशा याद रखना और उस ये चैन से दूर रहना, वरना नेक्स्ट टाइम इससे भी बुरा काटूंगा। अनफॉर्चुनेटली वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है। कहती है तू टैंग टैंग ये चैन को चीट कर रही है और ये चैन के पास आती है। वो कहती है क्या तुम 0062 नंबर की कार के ऑनर को जानते हो? वो कहता है ये तो मेरे अंकल की कार है। वो सोचती है बहुत खूब टैंग टैंग, क्या हाथ मारा है, अंकल और भतीजे दोनों को फंसा रखा है। ये चैन कहता है तुम्हें ये नंबर कैसे पता? वो कहती है इस कार का ऑनर टैंग टैंग से मिलने हॉस्पिटल आया था, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। और बहुत खुश होती है कि अब मजा आएगा। लेकिन ये चैन कहता है अंकल जरूर मेरे लिए टैंग टैंग के डैड को सेव करने के लिए आए होंगे, ये एक नंबर का गधा है। ये चैन अंकल के लिए डिनर पार्टी रखने को कहता है। कजिन के माइंड में फिर एक आइडिया आता है और खुश होती है कि मैं खुद जाकर टैंग टैंग को होटल लेकर आऊंगी। सोचती है कल का शो मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट डे कजिन टैंग टैंग को होटल ले आती है और फोर्सफुली अंदर धक्का देती है तो सीधे अंकल की बाहों में गिरती है। उसके बाद ये चैन आता है अंकल आपने हमारी हेल्प की इसलिए थैंक यू बोलने के लिए आपको डिनर पे बुलाया है। टैंग टैंग को ड्रिंक सर्व करने को कहता है कि अब हम लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे और ये सब अंकल की वजह से ही हो पाया है। शेन को तो आग लग जाती है। वही कजिन बॉम्ब फूटने का वेट कर रही थी। टैंग टैंग उसे ड्रिंक देती है बट वो उसके हाथ टच करने लगा था जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपने ऊपर ड्रिंक गिरा लेती है। ये चैन उसे वॉशरूम भेज देता है। वो सोचती है कि ये चैन को कैसे पता चला कि शन ने डैड को बचाया और जाने लगी थी, लेकिन शन आकर उसे पकड़ लेता है। मैंने तुमसे उससे दूर रहने को कहा था बट तुम तो उससे शादी करने जा रही हो। वो कहती है जाने दो मुझे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और इस बार उसका कान काट लेता है। क्या तुम डॉगी हो जो बात बात में काट लेते हो? जबकि वो उसे ये चैन से ब्रेकअप करने को कहता है तो वो मना करती है। अच्छा ऐसे नहीं मानोगी तो लो खुद सुन लो। और ये चैन को कॉल कर देता है। कह रहा है ये चैन क्या तुमने पेरेंट्स को शादी के बारे में बताया? तो वो बोलता है अंकल उससे शादी कौन करना चाहता है, मैं तो मैरिज के बहाने उसे बेड तक ले जाना चाहता हूँ क्योंकि बिना इसके वो मेरे साथ सोने को राजी नहीं होगी। बाकी आप तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं एक नंबर का प्ले बॉय हूँ जो लड़कियों के साथ सिर्फ मजे करता है, शादी नहीं। शन कॉल काट देता है। तो बताओ सच जानकर कैसा लग रहा है? मेरा तो पता नहीं लेकिन तुम तो खुश होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया था तुम यही डिजर्व करती हो। तो वो कहती है बचा कुचा बदला भी अभी निपटा लो। लेकिन तभी कजिन उसे ढूंढते हुए आ जाती है। टैंग टैंग उसे लेकर छुप जाती है। कजिन कैमरा ऑन करके रेडी थी ताकि ऑन द स्पॉट दोनों को कैप्चर कर सके। शेन कहता है मेरे साथ रहने में तुम्हें क्या इंसल्ट फील होती है? वो उसे पब्लिकली अपना बनाना चाहता था बट वो कहती है बकवास बंद करो और छोड़ो मुझे, जबकि वो तो किस करने लगा था। वो उसे दूर करती है तो वो डोर ओपन करने लगता है बट कजिन तो दूसरे रूम में घुस जाती है। फिर सामने से शेन को निकलते देखती है तो उधर जाने लगती है बट शेन उसका मोबाइल गिराकर तोड़ देता है। वो गुस्से में चली जाती है। ये चैन उसे ड्रॉप करने को कहता है बट वो मना कर देती है। उसकी जाते ही शन आ जाता है तो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। टैंग टैंग को उदास देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है क्या तुम भूल गई कि स्कूल टाइम में तुम क्या बनना चाहती थी? वो याद करती है उसका ड्रीम कैंसर को ठीक करने के लिए मेडिसिन बनाना था। एग्जाम में टॉप भी करती है बट उसमें चीटिंग का झूठा इल्जाम लग जाता है जिससे उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है और उसे डिप्लोमा भी नहीं दिया जाता। हम देखते हैं इन सब के पीछे उसकी कजिन का हाथ होता है। इसके बाद कई कंपनी में इंटरव्यू भी देती है बट बिना डिप्लोमा के उसे कोई जॉब नहीं देता, उल्टा बेइज्जत करके भगा देते हैं। बट वो शेन से कुछ नहीं बताती। शेन उसे अपनी कंपनी में लाता है कि आज से तुम यहाँ काम करोगी। रिसेप्शनिस्ट कहती है मिस्टर शेन इससे पहले किसी लड़की को कंपनी नहीं लाए। तभी एक और कैरेक्टर मिस जियांग की एंट्री होती है। इधर शेन उसे जबरदस्ती अपनी केबिन में लाता है। वो कहती है मैं मुर्दों का पोस्टमार्टम करती हूँ, मेरा यहाँ क्या काम? तो कहता है तुमने ड्राइवर को पॉइजन से बचाया था तो तुम मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे डेली खाने पीने की चीजों को चेक करोगी ताकि मैं सेफ रहूं। तुम मुझसे फूड चेक कराना चाहते हो, अगर मैंने ही उसमें जहर मिला दिया तो ट्राई कर लेना अगर हिम्मत है तो। लेकिन फिर तुम्हारे मॉम डैड का क्या होगा? और ढेर सारी कैंसर ड्रग की रिसर्च फाइल रीड करने को देता है जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है। वो कहता है इसे भी मेरा रिवेंज समझो क्योंकि हर हाल में तुम्हें मेरे डिपार्टमेंट को टॉप पे लाना है और मुझे हारने की आदत नहीं। एक्चुअली इस तरह से वो टैंग टैंग की हेल्प कर रहा था और खुश होता है। दूसरी तरफ मिस जियांग एब्रोड से वापस आने की खुशी में स्टाफ को पार्टी देती है। स्टाफ टैंग टैंग के बारे में बताती है कि आपकी पीठ पीछे मिस्टर शेन मुर्दों के बीच काम करने वाली को कंपनी में ले आए हैं, जरूर इसने डर्टी ट्रिक्स यूज की होंगी। टैंग टैंग उन्हें बातें करती सुन लेती है और उनके पास आती है। अब बोलो किसे डर्टी कह रही थी? मिस जियांग कहती है ये तुम्हारी सीनियर है तो इतना बुरा मत मानो। वो कहती है सुना तुमने, तुम एक न्यू कमर हो तो ज्यादा मत कूदो। तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर शेन अपनी फियांसी को छोड़कर तुम्हें सपोर्ट करेंगे? तभी मिस जियांग के पावर के दम पे इतना भौंक रही हो। वो भड़क जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे डॉगी बोल
रही हो? तुम्हें इस कंपनी से निकलवा दूंगी। वो कहती है अगर किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो जाकर मिस्टर शन से मुझे फायर करवा दो। जियांग सोचती है कि क्या इसी लड़की की वजह से शन हर बार एंगेजमेंट कैंसिल कर देता है। वो जाने लगी थी तो जियांग पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? वो मना करती है, तब उसे वार्न करती है तो फिर शन से दूर ही रहना, क्योंकि मैं उसकी फियांसी हूँ। उसकी फियांसी कौन है कौन नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी शन आ जाता है और चुप हो जाती है। शन सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बिजी हूँ? और जाने लगी थी तो उसे खींच लेता है। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? मेरी ऑफिस में आओ, और साथ ले जाता है। स्टाफ बोलती है मिस्टर सेन ने मिस जियांग की तरफ तो देखा तक नहीं। जियांग गुस्से से भर जाती है। शन उसे ऑफिस लाता है। वो कहती है ऑलरेडी तुम्हारी फियांसी है तो मुझसे सेड्यूस करने की कंडीशन क्यों रखी? ओह तुम जियांग की बात कर रही हो? हाँ तो और कितनी फियांसी हैं तुम्हारी? वो उसे टीज करता है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? इसे जेलसी नहीं सरदर्द कहते हैं बेवकूफ। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। तो कहता है तुम अपने वादे से पीछे हट रही हो। कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? हाँ जैसे कि तुम बड़े ईमानदार हो। और जाने लगी थी तो मासूम सी शक्ल बना के कहता है कितने दुख की बात है, लोग मुझे बेईमान बोल रहे हैं जबकि मैंने तो कैंसर स्पेशलिस्ट से बात की और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। अफसोस अब तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। टैंग टैंग तुरंत वापस आती है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है? वो कहती है तो मैं भी तुम्हारे लिए बिना सैलरी के काम करूंगी ताकि तुम्हारा एहसान चुका सकूं। बट वो तो क्लैपिंग करने लगता है कि तुम तो सच में एक नंबर की पलटू हो। जितनी तुम्हारी सैलरी है उतने में वो डॉक्टर अपनी शक्ल तक ना दिखाए, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझसे प्यार से रिक्वेस्ट करो। तो वो प्लीज बोलती है। बस ऐसे मुंह से रिक्वेस्ट करोगी क्या? अपने लिप्स पे उंगली रख कर किस करने को कहता है। वो सोचती है ये ऐसे छिछोरे काम कराकर मुझे इंसल्ट करना चाहता है। शन कहता है अगर तुम नहीं करना चाहती तो फिर जाने दो, और जाने लगता है। बट टैंग टैंग उसे पकड़कर किस कर लेती है। कहती है अब ठीक है ना? बट शन का इतने से मन कहाँ भरने वाला था। वो उसे पकड़कर जोरदार वाली किस करने लगता है। किस करते करते टेबल से सटा देता है, जो कि टैंग टैंग उसे हटा देती है कि अब बस भी करो ना। वो कहता है कल तुम्हारी मॉम की सर्जरी हो जाएगी। वो चली जाती है। शन लिप्स टच करके खुश हो रहा था। ये चैन की कॉल आती है कि तुम मेरे मैसेज और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? वो बताती है कि बस थोड़ा बिजी थी। तो कहता है क्या तुम नाराज हो कि मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलाया? बट डोंट वरी, मैंने मॉम को तुम्हारे बारे में बता दिया है। परसों तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें फैमिली डिनर पर लेके चलूंगा। और कॉल काट देता है। जियांग इनकी बातें सुन लेती है कि शादी की बात ये चैन से और डोरे मेरे शन पर डाल रही है। वो फैमिली डिनर पे उसे एक्सपोज करने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे मॉम की सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। सब बहुत खुश थे। मॉम उठते ही टैंग टैंग से पूछती है क्या तुम्हारा और ये चैन का झगड़ा हुआ है? देखो बेटा मॉम डैड बूढ़े हो चुके हैं तो तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। वो कहती है मॉम अगर मैं कहूँ कि मुझे ये चैन पसंद नहीं है तो क्या तब भी आप उससे शादी करने के लिए कहेंगी? मॉम कहती है कि हम चाहते हैं तुम शादी करके अपनी लाइफ में खुश रहो, लेकिन जिससे तुम प्यार ही नहीं करती उससे शादी करके कैसे खुश रहोगी? तो अपने दिल की सुनो, हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। वो सोचती है शन तो फैमिली डिनर पे कभी नहीं जाता तो कल मैं आंटी से क्लियर बोल दूंगी कि मुझे ये चैन से शादी नहीं करनी। इधर असिस्टेंट बताता है कि ड्राइवर को भोजन देने वाला आपका ही गार्ड था जिसे ओल्ड हाउस के लोगों ने हायर किया था। शन कहता है तो मेरे एल्डर से मुझे मारना चाहते हैं। असिस्टेंट कहता है तो क्या आपके डैड को बता दूं? शन कहता है असली मास्टर माइंड तो वही है, बस दूर से किसी एक को मरता देखना चाहते हैं, फिर विनर को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। तो क्या फैमिली डिनर पे जाएंगे? वो कहता है एक सरप्राइज तो मेरी तरफ से भी बनता है। डिनर टेबल पे सब बैठे होते हैं। मॉम इनडायरेक्टली टैंग टैंग को इंसल्ट करती हैं। डैड जियांग से पूछते हैं कि शन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, क्या कोई अनबन हुई है? वो कहती है नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। तो कहते हैं अब एक साथ 2 शादी होंगी। टैंग टैंग कुछ बोलने वाली थी बट मॉम कहती है इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, शन फैमिली में आना इतना आसान भी नहीं है। ये चैन कहता है ये पहली बार घर आई है तो ऐसे मत बोलिए ना। जियांग कहती है पहली बार आई है तभी तो शन फैमिली के रूल्स बताना जरूरी है। तुम तो पहले मुर्दा घर में काम करती थी ना, कितनी अनलकी जगह है वो। टैंग टैंग कहती है एक दिन तो सबको मरना है तो वो जगह अनलकी कैसे हो गई? ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिली तो कुछ पैसों के लिए वहाँ काम करने लगी? अब मुझे ही देख लो, मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा खर्च करके मुझे स्टार बना दिया, तुम्हें तो जलन होती होगी मुझसे। वो कहती है भला मेरी इतनी औकात कहाँ? मेरी हेड सर्जरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तुम्हारी खोपड़ी की 5 बार सर्जरी हुई है तो तुम नॉर्मल नहीं हो। अब तो वो भड़क जाती है। मॉम कहती है क्या बड़ों की बेइज्जती करने आई हो? ये चैन उसे चुप रहने को कहता है बट वो उसका हाथ हटा देती है कि ये सब अपने पैसे पावर का यूज करके लोगों को बुली करते हैं। मॉम कहती है क्या बकवास कर रही हो? तभी शन आता है कि कौन है जो इतना चिल्ला रहा है? अंकल आप यहाँ?
जियांग उसे अपने बगल में बैठने को कह रही है, बट वो टैंग टैंग के बगल में बैठ जाता है। सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। डैड बोलते हैं कि आखिर तुम्हें डैड की याद आ गई, कोई गलतफहमी मत पालिए, मैं यहाँ आपको देखने नहीं आया। डैड कहते हैं जब आ ही गए हो तो जियांग से वेडिंग डेट भी फिक्स कर लो। जियांग टैंग टैंग को टॉन्ट मारती है कि हाँ, क्योंकि कोई है जो एक ही बॉल में खा रहा है और दूसरे के खाने पे नजर रखी है। शेन कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जियान भड़क जाती है, मुझसे नहीं करनी तो क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना ये यी चैन की गर्लफ्रेंड है। यी चैन कहता है क्या तुम अंकल को पहले भी मिल चुकी हो? शेन कुछ बोलता उससे पहले वो कहती है मेरी इनसे मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी। शेन हंसता है तो आप लोगों को क्या लगा कि मिस टैंग टैंग अपने बॉयफ्रेंड के पीठ पीछे किसी और को किस करती है? डैड कहते हैं ये सब छोड़ो, बड़े होने के नाते तुम्हें शादी करके छोटों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो शेन टैंग टैंग की थाई पकड़ लेता है। हाँ क्यों नहीं, आखिर मिस टैंग टैंग शादी के लिए मरी जा रही है ना। ये चैन से बटर नाइफ नीचे गिर जाती है, वो उठाने के लिए झुकता है। टैंग टैंग छुड़ा रही थी बट शेन छोड़ ही नहीं रहा था, तो वो खड़ी हो जाती है कि मैं यहाँ ये चैन से ब्रेकअप करने के लिए आई हूँ। शेन ये सुनकर हैरान। ये चैन कहता है क्या बकवास कर रही हो? मॉम कहती है आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम मेरे बेटे की इंसल्ट कर रही हो। अगर मेरा बेटा तुम पे तरस ना खाता तो तुम शेन फैमिली में शादी के लिए खड़ी ना हो पाती। हाँ तो ठीक है ना, आज के बाद मेरा शेन फैमिली से कोई लेना देना नहीं, मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। शेन तो बड़ा खुश हो रहा था कि आखिर मेरी कैट ने दहाड़ मार दी। डैड कहते हैं तुमने शेन फैमिली को क्या ऐरा गहरा समझ रखा है? एक तो पहले मेरे ग्रैंडसन को फंसाया, अब शादी से मना कर रही हो। लोग हमारी शेन फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? तो फिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मॉम कहती है अपने मॉम डैड से बोलो हम लोगों से माफी मांगे आकर और पब्लिकली अनाउंस करो कि तुम लोग शेन फैमिली के लायक नहीं हो, इसलिए मेरे बेटे ने तुम्हें डंप कर दिया। वो कहती है ये तो आप सपने में ही देखिए। शेन कहता है मुझे लगा था तुम ब्रेव हो, लेकिन तुम तो बस ऐसे ही मना करके जा रही हो। उसके कान में कहता है इन्हें थोड़ा और बेइज्जत करो, और खुद टेबल का कपड़ा खींच लेता है जिससे पूरा खाना गिर जाता है। डैड कहते हैं क्या तुम पगला गए हो? यहाँ आने से पहले मैंने उस आदमी को ठिकाने लगा दिया जिसने मेरे ड्राइवर को जहर दिया था। पता है उसे किसने भेजा था? सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो कहता है उस आदमी को क्या लगा था धोखे से मुझे मरवा देगा? तो मैं याद दिला दूं, मैं भी वो भेड़िया हूँ जिसे हरा पाना उसके बस की बात नहीं है ना बिग ब्रदर? वो सोचता है इसने मेरी चाल पकड़ ली। आज के फैमिली डिनर में बड़ा मजा आया। तो मिस टैंग टैंग आप चल रही हैं या नहीं? और जाते जाते बिग ब्रदर को फिंगर से शूट करके वार्न कर जाता है। जियांग बताती है कि शन ने टैंग टैंग को अपनी कंपनी में असिस्टेंट की जॉब पे रखा है। वो गुस्से में भागकर बाहर आता है। इधर गाड़ी में टैंग टैंग कहती है कि मेरी हेल्प क्यों की? मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं, उन्हें वार्न करने आया था। तभी गुस्से में लाल ये चैन आता है। तुम्हारा शन के साथ क्या रिलेशन है? तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारा इससे कोई रिलेशन नहीं रहा। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड भी छीन ली। बट वो चला जाता है। टैंग टैंग को चक्कर आने लगते हैं। दिखाते हैं कि जियांग ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था ताकि ये चैन के साथ सुला दे, फिर दोनों की पिक शेन को भेज सके। बट सारा प्लान उल्टा पड़ चुका था। उसे नशा हो जाता है। शेन उसे गाड़ी से उतरने को कहता है। वो गिरने वाली थी तो उसे पकड़ लेता है। वो कहती है तुम मुझे अपने घर क्यों लाए हो? तो क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर लगता हूँ जो तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा? आज की रात मेरे घर पे रहो। बट वो तो अनकॉन्शियस हो जाती है तो उसे उठाकर सोफे पे लिटाता है। वो पूछता है तुमने कौन सी ड्रिंक ली है? बट वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वो डॉक्टर बुलाने जाने लगा था बट वो उसे पकड़ लेती है और सीड्यूस करने लगती है। वो कहता है मैं कह दे रहा हूँ, फिर मुझे ब्लेम मत करना। जबकि वो तो उसे किस करने लगती है। वो उसे रोकता है, फिर बेड पे लाता है। वो उसके ऊपर था कि तुम पक्का ये करना चाहती हो। वो भी कंट्रोल खोने लगा था और दोनों किस करने लग जाते हैं। वो उसे लिटा देता है लेकिन फिर अचानक से दूर हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जबकि टैंग टैंग तड़प रही थी कि डॉक्टर की क्या जरूरत, और उसे अंडरेस करने लगती है कि प्लीज मुझे अपनी गोद में उठा लो ना। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि शेन का हाल बुरा हो जाता है। वो उस पे चढ़े जा रही थी। शेन भी बहकने वाला ही था कि तभी डॉक्टर आ जाता है और उसे सुला देता है कि रात भर में ये ठीक हो जाएगी। उसके पास आता है। वो याद करता है पास्ट में ऐसे ही सोता हुआ देखकर उससे प्यार हो गया था। आज फिर से वही हो रहा था। सुबह उठती है तो सामने शेन को देखती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेरे घर में नहीं रहूंगा तो कहाँ जाऊंगा? वो चेक करती है कि क्या लास्ट नाइट कुछ हुआ था। हाँ तुम कल रात मुझ पे चढ़ी जा रही थी, बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाया। वो सॉरी बोलकर जाने लगी थी तो वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। मैंने लास्ट नाइट तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम बिना थैंक यू किए जा रही हो। वो थैंक यू बोलती है लेकिन वो उसे जाने नहीं देता कि ऐसा रूखा सूखा थैंक यू नहीं चलेगा। तो फिर तुम कैसा थैंक यू चाहते हो? वो उसे किस करने करीब होने लगता है बट फिर हट जाता है कि ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, रात में तो ऐसी नहीं थी। हाँ तो अच्छा हुआ ना कि कल तुम बच गए, तो अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो उसका मुंह पकड़ लेता है
ऐसे मुंह सड़ा के बात करोगी तो फ्यूचर में तुमसे शादी कौन करेगा। वो छुड़ाकर जाने लगी थी तो कहता है पहले ब्रेकफास्ट चेक करो कि उसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। वो कहती है इसमें कोई पॉइजन नहीं है। तो कहता है बैठो और ब्रेकफास्ट करके जाओ। वो वेजिटेबल साइड करने लगती है तो कहता है चुपचाप सब खाओ। उसे खाता हुआ देखकर स्माइल करता है। टैंग टैंग ऑफिस आती है तो देखती है कि जियांग उसकी डेस्क की तलाशी ले रही थी। कहती है किससे पूछ के मेरी चीजों को हाथ लगाया। तो वो उसपे कॉन्फिडेंशियल पेपर चुराने का इल्जाम लगाती है। ये वही रिसर्च पेपर थे जो शन ने उसे दिए थे। वो कहती है कि ये पेपर्स शन ने खुद दिए हैं। तो वो लोग उसकी बात पे यकीन ही नहीं करते कि कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स तक को ये पेपर्स देखने की परमिशन नहीं और तुम तो बस एक लो लेवल असिस्टेंट हो। भला मिस्टर शन ये पेपर्स तुम्हें कैसे दे सकते हैं। जियांग कहती है अब तुम खुद से जाओगी या सिक्योरिटी से लात मार के निकलवाऊं। वो कहती है जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों जाऊं। जियांग उसके पेपर फेंक देती है तो वो उठाने लगती है। वो उसके हाथ को हिल से कुचलने लगी थी जिससे उसे बहुत पेन होता है। कहती है तुम शन के साथ सो भी जाओ फिर भी उसकी बीवी नहीं बन सकती। वो कहती है तो ड्रिंक में ड्रग्स तुमने मिलाया था। हाँ मैंने मिलाया था बट साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और सिक्योरिटी से कह रही है इसे घसीट कर कंपनी से बाहर फेंक दो। अगर फिर भी न जाए तो एक एक करके सारे कपड़े उतार देना ताकि सबको पता चले कि मिस्टर शन को सिड्यूस करने वाली का क्या हाल होता है। और की करके उसे गिरा देती है। टैंग टैंग कहती है अगर फेस खराब हो तो सर्जरी से सही किया जा सकता है लेकिन तुम्हारा तो ब्रेन ही सड़ गया है जिसका कोई इलाज नहीं। वो उसे थप्पड़ मारती है बट उसी वक्त मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दूर झटक देता है। वो कहती है कि इसने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं। मैं तो बस इसे सबक सिखा रही थी। जो कि शन परेशान था कि कहीं टैंग टैंग को चोट तो नहीं लगी और कहता है ये डॉक्यूमेंट्स मैंने ही इसे दिए हैं। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और तुम क्या कंपनी की मालिक हो जो मेरे लोगों को सबक सिखा रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो ये कंपनी मेरी भी हुई ना। वो गुस्से में कहता है मैंने कभी भी तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं की तो मेरी वाइफ बनने का सपना छोड़ दो। और टैंग टैंग से अपनी बेइज्जती का बदला लेने को कहता है। वो भी उसे जोर का तमाचा धर देती है। जियांग उस पे अटैक करने जाती है बट शन उसे पकड़ के पीछे कर देता है और सिक्योरिटी से कहता है इसे उठाकर बाहर फेंक दो। उसे कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर देता है और साथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म कर देता है। सिक्योरिटी उसे ले जाती है तो कहती है आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। शन उसे उठाकर गोद में बिठाता है तो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो चुपचाप ऐसे ही बैठी रहो। और उसके हाथ पर मेडिसिन लगाता है। आगे से तुम्हें कोई बुली करे तो तुरंत मुझे बताना। और उसे किस करने को करीब करता है बट वो उठकर जाने लगी थी तो उसे फाइल देता है कि नेक्स्ट वीक न्यू ड्रग लॉन्च होने वाली है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। वो कहती है तुम इतना इम्पोर्टेंट वर्क मेरे हाथों में कैसे दे सकते हो। कहीं ये तुम्हारा कोई ट्रैप तो नहीं है। तो कहता है तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रही हो। हाँ तो बताओ फिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। तो कहता है एक दिन सब जान जाओगी। वो उसे देखती रहती है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है और फाइल लेकर चली जाती है जबकि शन तो खुश हो रहा था। असिस्टेंट कहता है जब से मिस टैंग टैंग आई है आपका गुस्सा कम हो गया है। ये शन आता है कि मुझे तुमसे बात करनी है तो कहती है मैं पहले ही सब क्लियर कर चुकी हूँ और जाने लगी थी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हारा और शन का क्या चक्कर है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं बट वो उसे और जोर से पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ सेट हो जाओगी तो सारी प्रॉब्लम्स भी सेट हो जाएंगी। तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। वो एक नंबर का कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तो अपनी लाइफ से निकाल फेंकेगा। वो खुद को छुड़ाती है और कहती है तो क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था बट शन आ जाता है और टैंग टैंग को पकड़ लेता है। वो छोड़ने को कहती है। ये शन कहता है उसे फोर्स मत करो। टैंग टैंग को चूज करने दो कि वो किसके साथ रहना चाहती है। शन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसे चूज करेगी। भले ही मैंने इसे फोर्स किया है तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसके सामने ही टैंग टैंग को फोर्सफुली किस कर लेता है। ये चैन रुकने जाता है तो उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। किस करने के बाद ये चैन से कहता है देख लिया या और दिखाऊं। ये चैन चिल्लाता रह जाता है। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। टैंग टैंग उसे थप्पड़ धर देती है। तुम तो पूरी तरह से पगला चुके हो। तो गुस्से में कहता है जो मर्जी बोल लो बट अगर तुम ये चैन के करीब गई तो पूरी सिटी में तुम्हारी मॉम के लिए डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो वो कुछ नहीं बोलती और गुस्से में चली जाती है। असिस्टेंट बताता है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो आप मिस टैंग टैंग को स्पीच देने के लिए आगे कैसे कर सकते हैं। वो सोचता है यही मौका है कि वो फिर से अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करे और आगे बढ़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। शन टैंग टैंग को ड्रग्स के इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन करने के लिए स्टेज पे बुलाता है। वो स्टेज पे जाती तो है बट इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो रही थी। उसे पास्ट के रिजेक्शंस याद आने लगे थे जब सब उसे यूजलेस बोल रहे थे और यही वक्त था जब उसका खुद पर से यकीन खत्म हो गया था। शन देखता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। वो पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है। उसके बाद वो बिना डरे बहुत अच्छी स्पीच देती है। शन उस पे प्राउड फील करता है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। अब शायद वो शन को समझ पा रही थी।
थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होने की खुशी में पार्टी होती है। दोनों साथ खड़े थे। एक स्टाफ उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है और कहती है आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। इससे पहले वो कुछ बोलती शन उन्हें थैंक यू कहता है। टैंग टैंग सोचती है कि आखिर इसने सच क्यों नहीं बताया कि हम कपल्स नहीं हैं। तभी शन एक आदमी के साथ बिजनेस की बात करने चला जाता है। उसके जाते ही जियांग आती है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ खड़े होने के लायक हो? वो जवाब देती है जब तुम बिना इन्विटेशन के अंदर आ सकती हो तो मैं एम्प्लॉय होकर यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाने वाली हूँ। वो सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। जियांग कहती है अगर तुम शन के साथ सोई नहीं होती तो कॉन्फ्रेंस में स्पीच के लिए मौका कैसे मिलता? ये चैन की मॉम भी वहाँ आ जाती है। कहती है पहले तूने मेरे बेटे को फंसाया और अब शन के साथ बेड पर चढ़ गई। तुम्हें पैसे चाहिए ना? और पैसे निकाल कर उस पे फेंक देती है कि ये लो और निकल जाओ यहाँ से। शन फैमिली में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये चैन ये सब करने से उन्हें मना करता है। वो कहती है तुम अब भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो कहता है कि ये सब इसने शन के कहने पे किया था और अब हम दोनों फिर से साथ हैं। तभी शन आता है और दूर खड़ा हो जाता है। टैंग टैंग जी चैन से कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आने को रेडी हूँ? मॉम कहती है मैं जीते जी तुम्हें शन फैमिली में घुसने नहीं दूंगी। ये चैन टैंग टैंग की तरफ से सॉरी बोलता है तो कहती है तुम होते कौन हो मेरे लिए सॉरी बोलने वाले? मेरा तुमसे कोई लेना देना ही। मॉम गुस्से में उसे मारने वाली थी बट शन उनका हाथ पकड़ लेता है। सिस्टर इन लॉ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्ल पे हाथ उठाने की? तो वो कहती है तुम एक गोल्ड डिगर के लिए अपनी ही फैमिली के खिलाफ जा रहे हो। शन कहता है आपने अपनी लाइफ में कितने डर्टी काम किए हैं कि आपको खुद याद नहीं होंगे। सबके सामने सती सावित्री बन रही हो। अब तो डैड भी आ जाते हैं कि बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है। क्या तुम पूरी बीजिंग सिटी में शन फैमिली का मजाक बनाना चाहते हो? तो जियांग उनकी चापलूसी करने लगती है कि आपने मेरी और शन की मैरिज फिक्स की थी बट इस टैंग टैंग ने आके सब बिगाड़ दिया। डैड कहते हैं इस औरत के लिए तुमने पूरे घर को उथल पुथल कर दिया और टैंग टैंग को बाहर निकाल देने को कहते हैं। शन कहता है मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। ढेर सारे बॉडीगार्ड्स उन पे गन तान देते हैं। क्या तो पगला गया है पूरी फैमिली को गोली मारेगा? तो कहता है कैसी फैमिली? किसकी फैमिली? आपने मेरी मॉम को धोखा दिया। जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने उन्हें छोड़ दिया। तब आपने हमें अपनी फैमिली क्यों नहीं माना? डैड कहते हैं उसके पीछे मेरी अपनी एक वजह थी, मजबूरी थी। तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे छोड़ नहीं सकता। ये सुनकर टैंग टैंग शॉक हो जाती है। जिससे ये प्यार करता है वो मैं हूँ। और पूरी महफिल में बोल देता है अगर किसी ने इसे परेशान किया तो उसका सामना सीधे मुझसे होगा और हाथ पकड़कर सबके सामने से ले जाता है। टैंग टैंग तो बस उसे देखती रहती है। ये शन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शन उसकी गर्लफ्रेंड को ले गया। उसे ठिकाने लगाने को कहता है। उसके डैड बोलते हैं तुम भूल गए क्या वो एक भेड़िया है, उसे हरा पाना नामुमकिन है। हमें उसकी कमजोरी पर वार करना होगा। बाहर आकर टैंग टैंग पूछती है कि हॉल में तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था? वो कहता है इतना सब देखने के बाद भी तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? बट मैंने तुम्हें इतना भला बुरा बोला, तुम्हें तो नफरत होनी चाहिए थी। वो कहता है हाँ मुझे नफरत हो गई थी बट मैं जानता हूँ तुम भी वो सब नहीं बोलना चाहती थी। तुम अपनी प्रॉब्लम से मुझे दूर रखना चाहती थी तो तुम्हें सब पता चल गया। हाँ मुझे सब पता है कि कैसे तुम पे चीटिंग का इल्जाम लगा और मजबूरी में तुम्हें ये चैन की गर्लफ्रेंड बनना पड़ा। वो कहती है तो तुम झूठे बदले और नफरत की आड़ में मेरी हेल्प कर रहे थे। हाँ जब तुम 3 साल बाद मेरे सामने आई मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। और रिंग देकर प्रपोज कर देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं क्लास में सभी स्टूडेंट शन के बारे में बात करते हैं कि इसकी मॉम बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी, पता नहीं इसका फादर कौन है। टैंग टैंग उन सबको चुप कराती है और शन से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। तब तुमने मुझे बचाया था, अब मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। वो रोते हुए उसके गले लग जाती है और सब याद करती है कि कैसे शन ने उसकी नफरत झेली, उसकी हेल्प की। शन अंगूठे पहना देता है, फिर दोनों प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। 3 साल की लंबी जुदाई के बाद फाइनली दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में थे। उसके बाद वो दोनों रोमांस करते हैं। वो देखती है पूरी बॉडी में कई चोट के निशान थे। वो बताता है स्कूल टाइम में अर्निंग के लिए अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता था, इस बारे में तुमने मुझे कभी नहीं बताया। वो समझ जाती है कि वो पैसे उसके लिए लाया था और बहुत गिल्टी फील करती है। वो कहता है प्लीज रोना बंद करो और उसे गले लगा लेता है। वो बड़े प्यार से उसके स्कार्स पे हाथ फेरती है, फिर किस करती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह हो जाती है। शन उसे ही निहारे जा रहा था और कहता है कि आज हम मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे और नेक्स्ट वीक वेडिंग भी कर लेंगे। वो कहती है इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। टैंग टैंग सर्टिफिकेट देखकर खुश हो रही थी। शन कंपनी के शेयर्स उसके नाम कर देता है और साथ में अब्रॉड के हैकर से चीटिंग वीडियो निकलवा कर उसका डिप्लोमा भी रेडी करवा लेता है। वो उसे थैंक्स कहती है। उधर ओल्ड हाउस में ये चैन डैड की प्लानिंग पे एग्री नहीं करता। डैड कहते हैं वो औरत ही शन की इकलौती वीकनेस है, बट ये चैन कहता है हम उसके बजाय उसके मॉम डैड को यूज कर सकते हैं।
हैं। डैड भी मान जाते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं। वो सोचता है सॉरी टैंग टैंग, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। टैंग टैंग हॉस्पिटल आती है तो उसके मॉम डैड वहाँ नहीं थे। उसे कॉल आती है कि अगर मॉम डैड को जिंदा देखना चाहती हो तो जहाँ बुला रहा हूँ अकेले आना। वो पहुँच जाती है। उन लोगों ने उन्हें बांध रखा था। डैड कहते हैं हमारा एक काम कर दो, हम तुम्हारे पेरेंट्स को जाने देंगे। वो कहती है अगर मेरे मॉम डैड को कुछ भी किया तो शेन तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ये चैन कहता है तुम क्या उसे अपना सेवियर समझती हो, वो सिर्फ एक नाजायज है। बट वो उसे धर के सुना देती है। ये चैन को गुस्सा आ जाता है और मॉम को जबरदस्ती पॉइजन खिला देता है, जिसका एंटीडोट अगर एक वीक में ना दिया गया तो मॉम हमेशा के लिए कोमा में चली जाएंगी। वो पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये चैन कहता है तुम बस ये पॉइजन शेन को बिना बताए खिला दो। वो मना करती है तो डैड कहते हैं फिर अपने मॉम डैड को खुद मरते हुए देखो, और उसके डैड के पैर में चाकू घुसा देते हैं। वो रोती चिल्लाती है अगली बार नाइफ इनके हार्ट में घुसा दूंगा। टैंग टैंग अपने मॉम डैड के साथ लाइफ के स्वीट मोमेंट्स याद करती है। वो हार मान जाती है और राजी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन के ड्रिंक में पॉइजन डाल देती है। वो ग्लास उठाने लगता है बट उसका हाथ पकड़ लेती है कि अगर इसमें कुछ मिला होगा तो। शेन कहता है तुमने दिया है तो सही होगा। तो कहती है तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो पूछता है कुछ हुआ है क्या। वो झूठ बोल देती है कि वेडिंग को लेकर नर्वस है। तो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। टैंग टैंग का दिल बैठा जा रहा था बट मजबूरी में अपने ही हाथों अपने प्यार को जहर पिला देती है। एक वीक गुजर जाता है और वेडिंग का दिन आ जाता है। टैंग टैंग की आंखों में आंसू थे। वो रिंग पहनाता है बट उसे खांसी आ जाती है जिसमें उसे ब्लड आता है। तो कहती है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती। तो वो बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछता है। मैं खुद खुशी खुशी तुम्हारे लिए मरना चाहता हूँ। और उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। वो गिर जाता है। शेन फैमिली आ जाती है। स्टेप ब्रदर कहते हैं इस भेड़िए को इसके ही प्यार ने बड़ी आसानी से मार दिया। टैंग टैंग कहती है मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। वादे के मुताबिक उसके मॉम डैड को एंटीडोट देकर छोड़ दिया जाता है। ये चैन कहता है डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा रहेंगे और हमारी वेडिंग को देखेंगे। वो उसे खींच की झापड़ मार देती है। शेन कहती है मेरे बेटे पे हाथ उठाया, तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है क्या। तभी शेन उन पे गन पॉइंट कर देता है। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिन भर गए हैं। उसे ठीक ठाक देखकर सब हैरान थे। एक्चुअली कमजोर होने का तो वो नाटक कर रहा था। दिखाते हैं कि टैंग टैंग ग्लास फेंक देती है और उसे सब बता दिया था। उसी वक्त दोनों प्लान बनाते हैं। शेन स्टेप ब्रदर को बताता है कि 10 साल पहले जिस एक्सीडेंट में तुमने अपने लेग्स और अपनी मदर को खो दिया था वो डैड ने प्लान किया था। इन्होंने तुम्हारी मॉम से उनकी प्रॉपर्टी के लिए शादी की। उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कराने के बाद तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मारने के लिए कार एक्सीडेंट कराया। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुम मर्डर का साथ दे रहे हो। वो गुस्से से भर जाता है कि मैं इस बुढ़े को टपका दूंगा। तभी बुढ़ऊ भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाते हैं। तेरी किस्मत अच्छी थी जो इतने बार पॉइजन देने पर भी तू मरा नहीं। फिर उसे गोली मार देते हैं। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। डैड शेन से कहते हैं कि अगर तुम टैंग टैंग को मार दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। बट शेन उनकी प्रॉपर्टी ठुकरा देता है। डैड कहते हैं मुझे लगा था तू भी मेरी तरह शादी रहे, लेकिन तू भी वेस्ट निकला। टैंग टैंग कहती है वेस्ट किसे कह रहे हो, इसने अपने दम पे मुकाम हासिल किया है। तुम्हारी तरह औरतों की प्रॉपर्टी हथिया कर रिच नहीं बना। डैड आग बबूला हो जाते हैं और उसे मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तभी ये चैन उन्हें टपका देता है। जियांग और बॉडीगार्ड अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। ये चैन टैंग टैंग से माफी मांगता है और अपने डैड को लेकर चला जाता है। टैंग टैंग कैंसर की ड्रग्स लॉन्च करती है। रिपोर्टर पूछती है कि ड्रग्स का प्राइस 10 टाइम्स कम क्यों रखा है, ताकि हर कोई इस ड्रग को अफोर्ड कर सके। बदलाव की तरफ ये मेरा एक छोटा सा कदम है। रिपोर्टर पूछते हैं आपको किसने इंस्पायर किया, तो वो कहती है माय लव, मेरे हस्बैंड ने। और शेन के गले लग जाती है। शेन उसे स्कूल वाली जगह पे लाके वेडिंग फोटो शूट कराता है। फाइनली अब दोनों हमेशा के लिए साथ हो चुके थे और यही इस प्यारे से ड्रामे का एंड होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आगे इसी तरह के ड्रामा के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।